सांसद जी किसी को नेता बनाता है? सुने हैं, मेंशन से नेता बनता है। सांसद जी के प्रत्याशी नहीं आ रहे, सांसद जी के घमंड आ रहे हैं। माननीय सांसद जी खुद तो सांसद की दरबारी करते थे, पेंशन की दरबारी करते थे राजीव रंजन जी के टाइम में। आप राम की बात करिएगा और अपने आप को रावण बनिएगा तो आज जनता पहचान लेती है। संजीव सिंह को 8 साल जेल में रहना, जो सहानुभूति संजीव सिंह के पक्ष में गया। प्रकाश कुमार से भी बड़े बड़े कद्दावर और धनवान व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कोई 1000, 1500, 500, 200 में अपने आप को मठाधीश धनबाद के बड़े बड़े, उसमें भाजपा के अभी कुछ नेता थे। प्रतिनिधि तो इतना बनाए हैं सांसद जी ने जितना धनबाद की जनता न। जोहार, नमस्कार। आपको मालूम ही होगा धनबाद का मेयर अब संजीव सिंह बन चुके हैं। संजीव सिंह लगभग 1,14,000 मत से जीते हैं और इनका आकलन कुछ एक वीडियो में राजीव ओझा जी पहले ही कर चुके थे। राजीव ओझा को आप लोग मालूम होगा, जो एक वीडियो में पहले कर चुके थे कि संजीव जी जीतेंगे। हालांकि कौन संजीव जी जीतेंगे वो पता नहीं किए हैं। हमारे बगल में राजीव जी बैठे हुए, राजीव ओझा जी बैठे हुए हैं। कुछ लोग इनको चाणक्य बता रहे हैं राजनीति का। हमारे साथ बैठे हुए, चुनाव से पहले ही आपने कह दिया था कि संजीव जी जीतेंगे। हालांकि एक संजीव जी जीत गए हैं, क्लियर नहीं किया था आप कौन संजीव जी जीतेंगे। संजीव सिंह जीत गए हैं। देखिए, मैंने वो भी क्लियर किया था। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बोला था कि भाजपा के जीतेंगे, संजीव जी जीतेंगे, और संजीव जी भाजपा में ही है। मैंने संजीव कुमार भी नाम नहीं लिया था, संजीव सिंह, लेकिन मैंने और एक मीडिया में खुलेआम पे लिया था कि संजीव सिंह जीतेंगे। मैंने ये बात बोला था। लगभग 1,14,000 मत से जीते हैं। कैसे समीकरण को पूरा देख रहे हैं? और भी प्रत्याशी थे, बहुत अच्छे मत लाए हैं, बहुत कोई 82,000 लाए हैं, कोई 52,000 लाए हैं, 57,000 लाए हैं। कैसे उनका समीकरण को कैसे देख रहे हैं, पूरा फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 1,14,000 के आसपास में वोट, मैंने 1,20,000 का आकलन किया था और लाइव एक चैनल पे मैंने बैठ के ही लाइव मैंने डिबेट पे ही बोला था कि 1,20,000 के आसपास पे आएगी। गिनती के दौरान ही मैंने बोला था 1,14,000 के आसपास में वोट आई है। 2, 3, 4, 5% तो आगे पीछे होता अनुमानित लगाया जा सकता है। रही बात की संजीव सिंह की जीत की, संजीव सिंह 6 बिंदुओं में जीते हैं। संजीव सिंह की जीत की 6 कारण है। पहला कारण है उसके यूनियन, जनता मजदूर हाँ, उनके जो भी यूनियन है उनके यूनियन इतने बेहतर तरीके से काम किए, कम समय में हर मतदाता तक सही समय पे सही वक्त पे पहुंचे। पहला कारण। दूसरा कारण, संजीव कुमार, जो कि मिर्ची छाप हरी मिर्च है, जो इसको कमल फूल बनाने का कोशिश किया गया। संजीव कुमार को बीजेपी जो कैंडिडेट दिया, कमजोर कैंडिडेट थे। संजीव कुमार को रियल में भाजपा के कार्यकर्ता भी संजीव कुमार को उतना तरीके से नहीं जानते हैं। चौथा कारण है मेंशन। मेंशन जो है, अपने आप को धनबाद में मेंशन की पहचान की जरूरत नहीं है। मेंशन की पहचान की धनबाद में जरूरत नहीं है, मेंशन बहुत पहले से है। पांचवा कारण है संजीव सिंह को 8 साल जेल में रहना, जो सहानुभूति संजीव सिंह के पक्ष में गया। और यूजीसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है यूजीसी को, जो माने एक गोलबंद हुए वोट। छठा कारण जो है, सबसे बड़ा कारण है मर्यादित और मर्यादित। धनबाद सांसद माननीय ढुल्लू महतो का अमर्यादित भाषा, जैसे कि पागलपन का दवा खा रहे हैं या इस तरह से, और वही संजीव सिंह का मर्यादित भाषा। ये मर्यादित और मर्यादित जो है, इनके बयान में ही संजीव सिंह रेस में नहीं थे, लेकिन 3 दिन में इतने रेस लेके आ गए, इनको जितवा दिए। आप एक चीज देख लीजिएगा कि चुनाव में मर्यादा और पढ़े लिखे का क्या होता है। आप इसमें से एक प्रत्याशी जेएलकेएम के प्रकाश कुमार, वो चुनाव लड़े, शायद 16 या 17,000 वोट लाए ना, 21,000 के आसपास वोट लाए हैं वो इंसान पढ़े लिखे, मर्यादित तरीके से, और इनसे भी, प्रकाश कुमार से भी बड़े बड़े कद्दावर और धनवान व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कोई 1000, 1500, 500, 200 में अपने आप को मठाधीश धनबाद के बड़े बड़े, उसमें भाजपा के अभी कुछ नेता थे जो अपने आप को मठाधीश सोचते थे। लेकिन आप वहीं देखिए, मर्यादित और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित होने का कारण, शिक्षित और मर्यादित होने के कारण उनका 21,000 वोट आया है। वो रियल अपने ना साधन, उनके साधन भी नहीं थे, उनकी पार्टी उतनी साधन भी व्यवस्था नहीं किया। यहाँ तक उनके सुप्रीमो भी उनका प्रचार करने नहीं आया। शायद उनके एक दिन 2 दिन आए हैं, तो उतने उस तरह से नहीं आए। शायद यदि उनके सुप्रीमो सही तरीके से यदि उनके करते तो वोट में और ज्यादा तब्दील होता। तो प्रकाश कुमार को मर्यादित और अमर्यादित तो भाई राजनीति में बहुत
मैंने एक तीखा प्रहार जो सांसद जी कर रहे थे लगातार संजीव सिंह के ऊपर कर रहे थे, संजीव सिंह जी कुछ नहीं, एकदम शांत शालीनता से जवाब देते जा तो रहे वही मैं बात बता रहा हूँ ना, मर्यादित अमर्यादित। सांसद जी का तीखा प्रहार और संजीव सिंह का अमर्यादित सांसद जी का मर्यादित भाषा और संजीव सिंह की मर्यादित भाषा, 3 दिन में ही ये चुनाव पे आ गए रेस पे। ये 6 बिंदु ही संजीव सिंह को जितवाया है। हम अपना जो पीआर के तहत देखें, ये 6 बिंदु के कारण ही जीते हैं। एक तो तीखा प्रहार आप कर रहे, मैं बता रहे हैं, एक बिंदु वो भी है जो तीखा प्रहार, लगातार तीखा प्रहार सांसद जी कर रहे थे, उधर से एकदम शांत शालीनता से एकदम जवाब आता जा रहा था। कुछ किसी कोई भी प्रहार कर रहा था उनके नाम नहीं ले रहे हैं, एकदम शांति से चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। तो भाई मैंने तो वही बात बता रहा हूँ कि अमर्यादित और मर्यादित। मर्यादित कौन? मर्यादित तो संजीव सिंह थे। मर्यादित रूप से आप देखिए, प्रकाश जी भी प्रचार किए थे, किसी को कोई हमला नहीं किया। प्रकाश जी किसी तरह से कुछ नहीं किए, 21,000 वोट ले आए वो। आप मर्यादित रूप से अपने आप को घमंड के रूप में आप राम की बात करिएगा और अपने आप को रावण बनिएगा तो आज जनता पहचान लेती है। रावण, सुनिए एक चीज बहुत अच्छा से जान लीजिए, राम के नाम पे रावण भी तरा हुआ है। तो यहाँ तो सांसद जी है। रावण, राम मरने के समय राम का नाम लिए थे तो तर गए थे, लेकिन रावण तो रावण ही रहे ना। आज भी रावण को कहीं पूजा होता है क्या? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सांसद जी के लोग, जो सांसद जी के प्रतिनिधि थे वो हार गए हैं। 1 से लेकर 7 बूथ तक उनके वार्ड में सांसद जी के लोग नहीं जीत पाए। अखबार कटिंग में तो है, डिजिटल में भी लोग लिख रहे हैं। भैया सांसद जी के प्रत्याशी नहीं आ रहे, सांसद जी के घमंड आ रहे हैं। उनके साथ देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, चुंबक के साथ लोहा आता है तो चुंबकीय गुण आ जाता है। सांसद जी के साथ उनके प्रत्याशी के सांसद जी के गुण आ गए, वो घमंड उनको ले डूबे। सांसद जी किसी को नेता बनाता है, सुने हैं? मेंशन से नेता बनता है, मेंशन से बहुत सारे नेता बना है। पीएन सिंह है, माननीय सांसद जी खुद तो सांसद के दरबारी करते थे, पेंशन की दरबारी करते थे राजीव रंजन जी के टाइम में। सांसद जी की ऐसे कौन नेता बना, हमको एक भी बता दीजिए। सांसद जी किसी को नेता बनाया? सांसद जी सिर्फ नेता बनाते हैं अपने भाई को, अपनी वाइफ को, अपना भतीजा को, अपना, तो वो सिर्फ उसी को नेता बनाता है, दूसरे किसी को नेता नहीं बनाता है। तो जो व्यक्ति सांसद के भ्रमित रह के सोच रहे हैं कि सांसद के द्वारा हम नेता बन जाएंगे, ये गलतफहमी में है। सांसद एज ए पेड स्टाफ रखता है, नॉट कि सांसद जी, धनबाद के सांसद जी किसी को नेता बनाता है। लोग सोशल मीडिया पर 29 का जिक्र कर रहे हैं कि सांसद जी, अब मतलब सांसद का जब टिकट बढ़ेगा तो संजीत सिंह को दिया जाएगा। मतलब सवाल ये सब लिखा जा रहा है कि अब ढुल्लू महतो जी खतरे में है। देखिए वो चीज तो बाद की बात हो, तो संगठनात्मक बात है, संगठन पे चर्चा किया जा सकता है। ये कोई आकलन नहीं किया जा सकता है किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। टिकट के बाद अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन ये तो जरूर है कि सांसद की अमर्यादित और सांसद के गुरूर के कारण ही संजीव सिंह जीते हैं। और ये भी हम बहुत अच्छी तरह से आज बता देते हैं, धनबाद के सांसद किसी को नेता नहीं बना देंगे। वो अपना परिवार के छोड़ के किसी को नेता नहीं बना सकता है। यदि बनाया है एक भी उदाहरण हमको दिखा दीजिए। लेकिन मेंशन से नेता बना है, बहुत सारे हम उदाहरण दिखा देंगे। इसमें खुद सांसद जी है, खुद सांसद जी है। कभी मेंशन की हरा करते थे सांसद जी। हाँ, उनके, आप सांसद जी के साथ रह के पेड स्टाफ बन सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं। प्रतिनिधि तो इतना बनाया है सांसद जी ने जितना धनबाद की जनता ना हो। प्रतिनिधित्व का महत्व खत्म कर दिया है। प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि क्या होता है उसका वैल्यू खत्म कर दिया जी। प्रतिनिधि इतना है, हमको लग रहा है धनबाद में जो लग रहा है कि कितना 10 लाख मतदाता होंगे, तो हमको लग रहा है 700 से 800 1200 के आसपास तो प्रतिनिधि होंगे। प्रतिनिधि जो महत्व ही खत्म कर दिए हैं, और वो प्रतिनिधि बना के वो सिर्फ अपना कैडर खड़ा कर रहे हैं, न कि नेता खड़ा कर रहे हैं, वो सिर्फ कैडर खड़ा कर रहे हैं। ये थे राजीव ओझा जी, इनके बात से इनको जाना जाता है। कई वीडियोस में आपने देखा वो खुलकर ये बोलते हैं, और आज भी इस वीडियो में खुलकर बोले हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।